जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं एरो इंडिया 2021 के बारे में। आपको पता ही होगा कि एरो इंडिया 2021 को लेकर के बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें लोगों की दिलचस्पी है। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार एरो इंडिया 2021 को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। डिफेंस सेक्टर के वो कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोक्योरमेंट्स हैं जिनको हरी झंडी मिल सकती है। इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे आज की अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि आपको पता होगा कि एरो इंडिया का जो 13वां एडिशन है उसकी तैयारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स पूरी ताकत के साथ कर रही है। इंडियन एयरफोर्स कोई भी चूक करने की यहाँ पे इसमें मन नहीं है उनका कि कोई भी चूक इसमें हो, और इसलिए वो पूरी तैयारियों की समीक्षा अपने लेवल पर कर रही हैं। खास बात ये होगी कि जैसा अभी आपको पता है कि हमारे जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS है, इसने 48,000 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि 83 तेजस Mk1A को लेकर के था, वो 3 फरवरी को साइन करेगी HAL के साथ। और यही नहीं, इन 83 कॉम्बैट जेट्स में जो 73 कॉम्बैट जेट होंगे वो तेजस मार्क 1A होंगे और जो 10 होंगे वो तेजस मार्क 1 के ट्रेनर वेरिएंट होंगे। और ये एरो इंडिया 2021 में साइन किया जाएगा जो कि बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। और ये सबमरीन प्रोजेक्ट के बाद भारत का सबसे बड़ा इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है जो भारत ने अपने पब्लिक सेक्टर के साथ किया है। इसके अलावा HAL की अगर हम बात करें तो HAL को जो बड़ी उम्मीद है वो ये है कि तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का भी ऑर्डर HAL के सामने रखा जा सकता है या HAL को अप्रूव किया जा सकता है। और HAL को इस चीज़ की काफ़ी बड़ी उम्मीद है। HAL का मानना है कि जो 3,000 करोड़ रुपए की लागत में 15 LCH होंगे, उनका ऑर्डर भी इस एयर शो के दौरान उनको दिया जा सकता है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या वाकई एयर शो में ही दिया जाएगा या उसके बाद में, लेकिन मिलना लगभग तय है। वहीं एक खास बात यहाँ पे एयर शो के दौरान ये भी होगी कि भारत का जो इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH है, जो कि अभी अपने डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहा है, उसे इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दी जाएगी इस एयर शो के दौरान में। वहीं एक खास बड़ी बात जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि 2 फरवरी को हमारे डिफेंस मिनिस्टर LCA तेजस की 3rd असेंबली लाइन जो बेंगलुरु में है उसको इनॉग्रेट करेंगे। और यहाँ पे टारगेट ये होगा कि इससे जो 18 तेजस मार्क 1 के ट्रेनर फाइटर जेट हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए, और बाद में यही वो असेंबली लाइन है जिसको तेजस Mk1 के जो एक्सपोर्ट वेरिएंट हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में यूज़ किया जाएगा। और यही कारण है कि HAL अपने एक्सपोर्ट को लेकर के भी उतनी ज़्यादा उत्साहित है जितना वो अपने यहाँ पे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर के है। और HAL ने पहले ही कर दिया है क्लियर कि जैसे कि सुखोई 30 MKI की अभी असेंबली लाइन लगभग बंद ही चल रही है, तो उसमें से जो तकरीबन 4 जेट पर एनम के हिसाब से वो प्रोड्यूस करने का या मैन्युफैक्चर करने का प्लान ऑलरेडी बना चुके हैं। और माना जाता है कि इसमें तेजस का एक्सपोर्ट वेरिएंट शामिल होगा। लेकिन ये बात की बातें हैं और फ्यूचर में इनमें बदलाव भी हो सकता है, इसलिए हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होने वाला है। फिलहाल आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो LCA तेजस का ऑर्डर है जो प्लेस किया गया है, अभी इनकी जो डिलीवरी है HAL के हिसाब से वो फरवरी 2024 से शुरू कर दी जाएगी। और जितने भी 83 फाइटर जेट्स हैं वो 2028 से 29 के बीच इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब शेड्यूल से कहीं पीछे ना हो जाए HAL, इसलिए HAL का प्लान ये है कि इस समय वो 16 जेट पर ईयर के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो लिमिट है इसको 18 से 20 भी किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। अब क्योंकि अभी जो नासिक की असेंबली है SU-30 MKI की वो बंद चल रही है, तो HAL का प्लान ये भी है कि उस प्रोडक्शन लाइन को भी LCA तेजस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाए। और हमने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक ख़ास बात ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय ये चाहती है कि जितने भी यहाँ पे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उन पे जो डेवलपमेंट हो वो समय के साथ थोड़ा तेज़ चले और उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना रहे कि जल्दीबाजी के चक्कर में उसकी क्वालिटी से ही कॉम्प्रोमाइज़ उन्हें करना पड़े। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स पूरा समय दे रही है। अब फिलहाल अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इस समय 2 स्क्वाड्रन LCA तेजस की हैं जो इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। पहली स्क्वाड्रन सूलूर में है जिसका 2016 में वहाँ पर ये कह सकते हैं जिसको 2016 में वहाँ पर तैनात किया गया था, और इस समय उसके पास 16 फाइटर जेट्स हैं।
वहीं दूसरी स्क्वाड्रन यानी स्क्वाड्रन 18 जो है उसके पास अभी सिर्फ एक ही FOC कॉन्फ़िगरेशन का तेजस है, जो कि उसे लास्ट ईयर मई में मिला था। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते होते इनकी संख्या 7 पहुंच सकती है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस समय एरो इंडिया में कई ऐसे तेजस होंगे जिनको FOC भी दी जाएगी। लेकिन एक खास बात, और ये आपको जाननी भी ज़रूरी है, दरअसल आप में से बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में लगभग कितने तेजस MK1 फाइटर जेट्स आएंगे या MK1A आएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि तकरीबन इनकी संख्या 123 के आसपास होगी, यानी तेजस MK1 और MK1A को मिलाकर के 123 फाइटर जेट्स होंगे, जो कि पुराने हो रहे MiG-21 की जो 6 स्क्वाड्रन हैं उनको रिप्लेस करेंगे, जो कि बहुत जल्दी आउट ऑफ सर्विस होने वाले हैं। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स भी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जल्द से जल्द जो इनका एक रिप्लेसमेंट है वो तैयार हो जाए, ताकि इनको रिटायर किया जा सके, क्योंकि जिस प्रकार MiG-29 की दुर्घटना हुई है उससे इसको फ्लाइंग कॉफिन नॉर्म ऑलरेडी दिया जा चुका है। और इंडियन एयरफोर्स इसी चीज़ से बचना चाहती है और वो नहीं चाहती कि उसके और पायलटों को वहाँ पे नुकसान हो या उसके और जो पायलट है वो हताहत हो। इसलिए इंडियन एयरफोर्स भी यही चाहती है कि जल्द से जल्द जो ये जेट हैं पुराने MiG-21 इनको रिप्लेस किया जा सके। इसके अलावा एरो इंडिया की एक खास बात ये भी रहेगी कि इंडियन पार्टिसिपेंट्स के अलावा जो विदेशी पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी बात F-15 है या F-18 जैसे एयरक्राफ्ट है, इनको लेकर के भी हमारे जो संदेह हैं वो क्लियर होंगे। और एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे केंद्र रहेगा वो रहेगा राफेल जेट पर, क्योंकि जिस प्रकार के अभी बयान आए थे इंडियन एयरफोर्स चीफ के, जहाँ पर उन्होंने ये बात बताई थी कि राफेल जेट की खरीद अभी टेबल पर है और उस पर हम विचार कर रहे हैं, तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एरो इंडिया 2021 के मंच पर हमें इसके संबंधी भी कुछ बड़ी अपडेट सुनने को आ सकती है। फिलहाल आइए एक और बड़ी अपडेट पर चर्चा कर लेते हैं, जो तेजस MK2 को लेकर के है, ताकि वो छूट ना जाए। तो तेजस MK2 को लेकर के कल एक बड़ी अपडेट आई थी, जहां पर इस बात का दावा किया गया था कि तेजस MK2 के लिए जो वेपन्स है, जो वेपन पैकेज है, उसको सेलेक्ट कर लिया गया है और इसमें जो प्राथमिकता दी गई है वो अधिकतर जो इंडिजिनस आर्मामेंट्स हैं इनको दी गई है। फिलहाल आइए जान लेते हैं कि तेजस MK2 में कौन कौन से हथियार लिए गए हैं। दरअसल तेजस MK2 में अभी जो हाल ही में डसाल्ट राफेल भारत में आया है, इसमें यूज़ की जाने वाली जो स्कैल्प क्रूज़ मिसाइल है इसको लिया गया है। और ये एक सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है जो कि 500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की कैपेबिलिटी रखती है। और ये स्टेल्थी है, इसलिए इसको ढूंढ पाना दुश्मन के रडार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यही नहीं, तेजस MK2 में भी तेजस MK1A और तेजस के मार्क 1 वेरिएंट की तरह बहुत से ऐसे हथियार हैं जो इंडिजिनस ही हैं। दरअसल यहाँ पर एक स्पाइस 2000 बम का भी नाम आया है, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज़ किया गया था, और ये बम भी तेजस MK2 में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा रशिया की जो KS-31 एंटी शिप मिसाइल है वो भी यहाँ पे यूज़ की जाएगी, और भारत की जो ब्रह्मोस NG है वो भी तेजस MK2 में इस्तेमाल होना निश्चित हुई है। इसके अलावा अगर हम इंडिजिनस वेपन की बात करें तो अभी तक जो अपडेट निकल के आई उसमें हमारा जो सा है यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। रुद्रम या रुद्र 1, रुद्र M1 और रुद्र M2, जिसको हम रुद्रम नाम से जानते हैं, ये दोनों जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं इनको यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा मार्क 2 में जो हमारी अस्त्र MK1 और MK2 है, इनका इस्तेमाल होना भी तय हुआ है। और इसके अलावा बहुत सी ऐसी मिसाइल हैं और कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट इनका ये मानना है कि मिट्योर मिसाइल को लेकर के भी बात चल रही है। अगर MBDA मान जाती है तो तेजस MK2 में हमें MBDA की मिट्योर भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनको लेकर के इस समय रशिया और इजराइल से भी बात चल रही है। कुल मिलाकर के प्लान तो यही है कि तेजस MK2 को राफेल की तुलना में कहीं ज़्यादा आधुनिक बनाया जाए। और जिस समय इसको हम रिपोर्ट यहाँ पे बता रहे हैं तो हो सकता है इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी हो कि क्या ये राफेल से अच्छा होगा या नहीं। तो अभी तक जिस रिपोर्ट निकल के आई उस हिसाब से देखा जाए तो निस्संदेह ये राफेल से अच्छा है। हाँ, फ़र्क बस इतना है कि राफेल ट्विन इंजन है और ये सिंगल इंजन है, लेकिन तकनीकी मामलों में बात करें तो निस्संदेह ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सी तकनीकी हैं जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल की गई हैं। तो अब हमें भी इंतज़ार रहेगा एरो इंडिया 2021 का, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तेजस MK2 को लेकर के जो आएंगी। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।